22 सितंबर से केंद्र सरकार पूरे देश में नए जीएसटी के स्लैब लागू करने जा रही है। जो वर्तमान में स्लैब हैं उनमें से 28% और 12% हटा दिया गया है और एक 40% का नया जीएसटी स्लैब बनाया गया है। दावा यह है कि बहुत सारी रियायतें आम आदमी को मिलेंगी। महंगाई से जिस तरीके से आम आदमी का सामना हो रहा है उससे भी राहत मिलेगी और बहुत सारी ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है उसके हिस्से में आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी। मेरे साथ मेरठ की दाल मंडी के बहुत सारे कारोबारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इनका असर पड़ेगा। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नए स्लैब सरकार लेकर आ रही है उससे आप क्या मानकर चल रहे हैं, किन किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा और उससे आम आदमी के जीवन में बदलाव क्या है? देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष खाद्य तेल थोक व्यापार संघ मेरठ। भाई साहब, जिन्होंने जो जीएसटी के एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये कर दिया, इन्होंने 2 स्लैब कर दिए। तो जो व्यापारी वर्ग परेशान था, कोई 5 में, कोई 12 में, कोई 18 में और कोई 28 में, तो एक तो उसका फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात, इंश्योरेंस पे इन्होंने 18% का जीरो करा, जो वो उससे मार्केट में पैसा जो है उपलब्ध होगा। मार्केट में पैसा होगा, जब जेब में पैसा आएगा तो आदमी खर्च करने की स्थिति में आएगा। जब खर्चे के लिए पैसा ज़्यादा आएगा तो व्यापार बढ़ेंगे। मेन गवर्नमेंट ने ये बहुत बढ़िया करा और सुविधा व्यापारियों के लिए कर दी कि 2 स्लैब कर दिए, तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा हुआ। ये आपने बताया व्यापारियों को सुविधा, आम आदमी के लिए क्या क्या सीधे सीधे लाभ मिल रहे हैं? क्या क्या सीधे सीधे लाभ, जैसे ड्राई फ्रूट्स में इन्होंने 12% की जगह 5% करा है। देसी घी में, अमूल में, या मतलब उसमें आपका दूध में, बिस्कुट में, इनमें कराया तो सस्ते तो होंगे ही होंगे। अब मान लीजिए, अब ये एसी हैं या फ्रिज हैं, ये भी कोई ऐसी विलासिता की वस्तु तो रही नहीं, ये भी ज़रूरत की वस्तु है। इसमें 10% कम कर दिया गवर्नमेंट ने, तो सीधा सीधा हिसाब है कि मान लीजिए 20,000 रुपये का कोई चीज़ है तो 2,000 रुपये कम हो गए, 18,000 रुपये उसे मिल गए, उसे बहुत बड़ा रिलीफ है इसमें। तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, वो सारा इन्होंने वो करा है, डिसीजन लिया। भाई साहब, जो 12% वाला स्लैब था उसको ख़त्म करके अब वो सारी चीज़ें जो हैं शिफ्ट की गई हैं 5% पे। तो क्या आप ऐसी चीज़ें मान के चल रहे हैं जिनका सीधा लाभ आम आदमी को मिले? सीधा सीधा आम आदमी को लाभ है जी। पास घटने का रेट तो उसी जेब से पैसा बचेगा, उसमें टैक्स की जाएगा ज़्यादा, अब तो कम आ रहा तो जेब में जा रहा। लोगों ने सामान बुक कराना बंद कर दिया कि स्लैब आ रहा, उससे अब करेंगे हम बाद बुक करेंगे, ना इलेक्ट्रिक सामान बुक हो रहा, ना कोई सामान बुक हो रहा, इसलिए स्लैब आया जब करेंगे बुक। सारा फायदा जो कस्टमर का। खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें आप क्या मान के चल रहे हैं जो रोज़मर्रा की? रोज़मर्रा सब में सस्ता हुआ, नमकीन है, मक्खन है, ब्रेड है, बिस्कुट है, सब पे सस्ता हो गया 5% 7%। 12 की जगह 7 मिला, 18 की जगह 5 में आ गया। सारे बेनिफिट तो कस्टमर को मिलना है। अच्छा, जो 28% ख़त्म किया है उसका सारा का सारा जो आइटम है वो 18% और 12% में आ गया, तो सब 18 वाला 12 में आ गया, 12 वाला 5 में आ गया। 12 वाला तो ख़त्म कर दिया। 12 बस 18 वाला 5 बहुत ज़्यादा, 18 वाला 5 में आ गया ना। तो सारा फायदा कस्टमर को है भाई, दुकानदार को तो फायदा है, तो लागत कम लेगी, सारा तो फायदा कस्टमर का ही है। आप क्या मान के चल रहे हैं किस तरीके का लाभ व्यापार में अब होने वाला है? जो मार्केट एक तरह से सुस्त पड़ा हुआ था उसमें कोई जीवन पड़ेगा? ये सारा का सारा बेनिफिट जो है आम पब्लिक के लिए है। पब्लिक को जो 18% या 28% टैक्स देना पड़ता था, अब उसे कम देना पड़ेगा, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ जाएगी। स्पोर्ट्स का बताओ। परचेजिंग पावर बढ़ेगी और स्पोर्ट्स में पहले था हमारा 18%, अब वो कर दिया 12%, 5%। तो जो बच्चे 10 रुपये की चीज़ 18 में लेती थी, अब उसे वो 10 में मिल जाएगी, जो डिस्काउंट हो जाएगा इतने % का। तो ये मान के चलें कि जो यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला सामान है उसमें भी बहुत बड़ी वो इस एक्सपोर्ट में तो 0% टैक्स था, कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जो आम पब्लिक को टैक्स का बेनिफिट मिलना है वो मिलेगा इसके अंदर। जो से अपने भारत में ही जो चीज़ें बिकती थी यहाँ की ओडीओपी वाली, हाँ, उसका ही बेनिफिट मिलेगा। जो हम खुद बना के बेचते थे उस पर हम पर टैक्स ही टैक्स इतना बैठ जाता था, आम पब्लिक के लिए दिक्कत होती थी। अब वो 5% रह गया तो पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी ना, ये हमारा कहना है। आप क्या मानते हैं भाई साहब किन किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ने वाला है? भाई साहब, सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा ज़्यादातर, तो ऐसी कोई चीज़ें से फ़र्क नहीं पड़ेगा। 28 वाला 12 रह गया, 12 वाला 5 हो गया, 5 वाला ख़त्म ही हो गया करीब करीब, ऐसा बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई साहब। 5 वाला जो 0 हुआ है उससे बहुत बड़े फायदे हैं। हाँ जी, बहुत बड़े फ़ायदे होंगे जी, आम पब्लिक के फायदे। स्वास्थ्य सेवाओं पे, हेल्थ पॉलिसी पे। जी जी जी, हेल्थ पॉलिसी से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा कि 0% कर दिया उस पर।
तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा जी। आप अपने लिए क्या राहत मान के चल रहे हैं? मैं कमल नैन, पूर्व महामंत्री नवीन मंडी व्यापार मंडल। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, ये आम उपभोक्ता, आम नागरिक, व्यापारी, सभी प्रकार के लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। इंश्योरेंस में जीएसटी ख़त्म करना, बहुत सी खाद्य वस्तुओं पे टैक्स ख़त्म करना, बहुत सी पाठ्य पुस्तकों, दवाइयों, इन पे ख़त्म करना, ये सारा उपभोक्ता को ही फ़ायदा है। उपभोक्ता ही हमारा नागरिक है, नागरिक को ही सब फायदा है। जो 18% से 5% लाए, तो कुल मिला करके ये उपभोक्ताओं को तो फ़ायदा है ही, नागरिकों को तो फ़ायदा है ही। इससे सरकार को भी बहुत फ़ायदा होने वाला। टैक्स की जो टोटल है वो टैक्स कम नहीं होने वाला है। क्यों? कि ज़्यादा टैक्स होने से बहुत से गिरोह बन जाते हैं जो अवैध व्यापार करते हैं। उससे एक तो आम व्यापारी को फ़ायदा होगा, आम व्यापारी सुरक्षित होगा, आम व्यापारी को व्यापार करने में सुविधा मिलेगी, और सरकार पब्लिक को जो है वो अब पूर्ण लाभ मिलेगा टैक्स का, और जो टैक्स आना है पब्लिक से वो सरकार के खाते में जाएगा। आपका कहना है कि सरकार को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये बताइएगा कि जो एक नया स्लैब बना है 40% वाला, तो क्या रईसों को दिक्कत होने वाली है? नहीं नहीं, ऐसी कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भारत की जनता है बड़ी ईमानदार जनता है, और ये स्लैब कम होना बढ़ती होना ये बात की चीज़ है। सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी देश की जो वित्त मंत्री है, दूरगामी सोच वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आम जनता को सोच करके, व्यापारियों के हित को सोच करके यह जो स्लैब का सिस्टम मतलब परिवर्तन किया है जीएसटी में, ये अमूलचूल परिवर्तन देश की दिशा और दशा को भी परिवर्तित करने में अब काम करेगा, और निश्चित रूप से यह हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। भाई साहब, जो सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला स्लैब है वो है 18% वाला और 5% वाला। 18% सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला स्लैब है, लेकिन सरकार ने उसको ख़त्म तो नहीं किया। देखिए, इसके लिए कई चीज़ें सोचने की हैं। जैसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो स्लैब, अलग अलग स्लैब थे जीएसटी के, उसको मेंटेन करना और उसका बायोडाटा, उसका सब चीज़ें बनाना और उसकी रिटर्न दाखिल करने पे व्यापारी बहुत परेशान था। कभी कभी गलती हो जाती थी, 5 वाला 12 में लग गया या 12 वाला 5 में लग गया, तो उसके नाम पे जो व्यापारी का उत्पीड़न जीएसटी के अधिकारी कर रहे थे उस पर रोक लगेगी, क्योंकि स्लैब 2 रह गए, उसमें गलती का चांस अब ख़त्म हो गया। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि देरी से लिया गया कदम है, लेकिन अति महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है, और देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में जो काम व्यापारी करता था अब वो और तत्पर से। कहा कि देरी से उठाया गया कदम है, देरी की वजह से क्या तकलीफें व्यापारी को और जनता को हुई? मैंने बताया ना, व्यापारी का उत्पीड़न जीएसटी के नाम पर हो रहा था, उपभोक्ता जा रहा था। जो मिडिल क्लास मेरा व्यापारी था, जो गली मोहल्ले में दुकान चला रहा था, और उसकी बजाय लोग ऑनलाइन खरीदने लगे थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल चाहते थे, छोटा व्यापारी नहीं दे पा रहा था। अब ऑनलाइन वाली बिक्री कम होगी। ऑनलाइन ने हमको किसी हद तक व्यापार को नुकसान दिया है, और मैं एक सुझाव आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पर जैसे 5% और 0 किया है और 12% किया है, और 18% से 12% वाले में लाएँ स्लैब में, तो वो कोई ऐसा स्लैब जरूर तय करे कि ऑनलाइन बिक्री पे रोक लग सके और व्यापारी को लाभ मिल सके। ये रोटी, दूध, बिस्किट, ये एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी से जुड़ी है, और इसको लेकर विपक्ष लगातार वर्तमान सरकार पे कटाक्ष कर रहा था। क्या आपने रोटी पे टैक्स लगा दिया, आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, आपने बिस्किट पे टैक्स लगा दिया। तो जब आदमी की देखिए 3 मूलभूत आवश्यकता, आदमी, रोटी, कपड़ा और मकान, उन तीनों को ही अब सरकार ने रिलीफ देने का काम किया है। व्यापारी खुशहाल होगा, व्यापारी का उत्पीड़न बंद होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से इससे महत्वपूर्ण कदम जो लिया है सरकार ने, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक डर है अभी, डर ये है कि जैसे टैक्स के स्लैब ख़त्म हुए, जिन चीज़ों पे टैक्स या तो कम हुआ या फिर 0 हुआ,
उन सब चीज़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो रेट है, कहीं ऐसा ना दो कि वो कारोबारी जो है वो उसको बढ़ा दे तो जो आम आदमी है उसको रिलीफ नहीं मिले। नहीं, जो रेट देखिए, जो रेट चला आ रहा है उसी पे टैक्स कम करने का काम सरकार ने किया है। ये सरकार को भी देखना पड़ेगा, ये जो उत्पादक करने वाले लोग हैं वो भी देखेंगे, और ये व्यापारी को भी देखना है कि जिस साफ दिल से और साफ गोई से सरकार ने आम जनता को लाभ देने का काम किया है और वो उस तक पूरा का पूरा पहुँचे। ये हम उत्पादक की, व्यापारी की और सरकार की तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी, और हम तीनों उसको निभाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये वो व्यापारी जो रोज़ आम आदमी से जुड़ते हैं और आम आदमी की दिक्कतों को जानते हैं, और इसीलिए ये बात पहुंची सरकार तक, और सरकार ने अब 2 टैक्स स्लैब ख़त्म किए हैं। एक और 40% का टैक्स स्लैब डेवलप किया गया है, लेकिन उसमें लग्जरी प्रोडक्ट आएंगे, वो लग्जरी प्रोडक्ट जो आम तौर पर रईस लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका आम आदमी से कभी लेना देना न के बराबर होता है। तो अब देखना ये होगा कि बाज़ार में जब ये टैक्स स्लैब नए वाले लागू होंगे तो उसके बाद आम आदमी को कितनी राहत और व्यापारियों को कितनी राहत इससे मिल पाती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।